उत्तराखंड करंट अफेयर की जो हमारी सीरीज चल रही है उसमें आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर मार्च 2024 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। मानसखंड मंदिरमाला मिशन में जागेश्वर धाम में देवदार के पेड़ों पर रक्षा सूत्र बांधा। तो देवदार का जो वृक्ष होता है उसकी रक्षा करने के लिए रक्षा सूत्र बांधा गया। किसके द्वारा? अल्मोड़ा जो है, अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो स्थानीय जनता है उन्होंने जो है इस पर रक्षा सूत्र बांधा। गर्तांग गली क्या है? तो ये नेलांग घाटी उत्तरकाशी में है। भारत चीन के मध्य रेशम मार्ग व्यापार में इसका प्रयोग किया जाता था। इस गली का अगस्त 2021 से पुनः खोल दिया गया इसको, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था। तो इसे अगस्त 2021 से पुनः खोल दिया है। ये कहाँ पे पड़ता है? नेलांग घाटी उत्तरकाशी में। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नेलांग घाटी कहाँ है, तो वो भी उत्तरकाशी में है। उत्तराखंड वन पंचायत संशोधन नियमावली अभी हाल ही में आई है। इसमें क्या कहा गया है कि 9 सदस्यीय वन पंचायत बनेगी। पहली बार नगर निकाय इससे जोड़े जाएंगे। भारत का एकमात्र राज्य है जहां पर वन पंचायत लागू है वर्तमान में, तो वो उत्तराखंड है, जो भारत का एकमात्र राज्य है। उत्तराखंड क्लीन मोबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी को स्वीकृति दी गई है और सर्वप्रथम इसको संशोधित नियमावली जो है इसको देहरादून में लागू किया जाएगा। मानसखंड एक्सप्रेस जो है भारत गौरव पर्यटक ट्रेन जो है कुमाऊं के जो छिपे हुए विरासत स्थल है उनको बढ़ावा देने के लिए, तो जो कुमाऊं है उसमें जो विरासत स्थल हैं उनको ढूंढकर उनको बढ़ावा देने के लिए जो है मानसखंड एक्सप्रेस भारत गौरव पर्यटक ट्रेन चलाई गई है। बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड जो है ये पीएम मोदी जी ने पीयूष पुरोहित जो है चमोली के, इनको दिया गया है उत्तराखंड की संस्कृति से जुड़ी वीडियो बनाने पर। तो बेस्ट नैनो क्रिएटर अवार्ड किसको मिला है? पीयूष पुरोहित को। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड एसोसिएशन ऑफ फिनलैंड का गठन जो है कहाँ पे किया गया? तो ये हेलसिंकी शहर फिनलैंड में किया गया। इसमें उत्तराखंड की संस्कृति, विरासत और पहाड़ी व्यंजनों को विदेशों में पहचान दिलाने के लिए इसका गठन किया गया था। कहाँ पर? फिनलैंड में। कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर कहाँ पर बना है? तो ये बना है हल्द्वानी में, कुमाऊं का प्रथम पशु ऑपरेशन थिएटर। निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित ब्रांड एम्बेसडर किसको चुना गया है? तो ये अंकिता ध्यानी है, पौड़ी की एथलीट, इन्हें निर्वाचन आयोग द्वारा ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। केदार सिंह रावत पुरस्कार किसको मिला है? तो कल्याण सिंह रावत, वीरेंद्र गोदियाल, सत्येंद्र भंडारी, मनोज तिवारी जो है इनको केदार सिंह रावत पुरस्कार मिला है। उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र तैयार हुआ है कहाँ पर? रुद्रपुर में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड का पहला मानसिक दिव्यांग पुनर्वास केंद्र कहाँ पर बना है? रुद्रपुर में। इसरो का नोडल सेंटर, ये भी इंपॉर्टेंट है, बनाया जा रहा है कहाँ पर? वीर माधो सिंह भंडारी टेक्निकल यूनिवर्सिटी में जो है इसरो का नोडल सेंटर बनाया जा रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 कहाँ पर हुए हैं? तो ये गुलमर्ग में हुए हैं। तो वहाँ पर उत्तराखंड ने जो है 7 पदक जीते हैं। 1 मार्च 2024 को उत्तराखंड के भूतपूर्व राज्यपाल की मृत्यु हुई है। तो कौन थे वो? डॉक्टर अजीज कुरैशी। 15 मई 2012 से 8 जनवरी 2015 तक ये उत्तराखंड के राज्यपाल रहे। तो इनका 1 मार्च 2024 को निधन हो गया। पौड़ी में स्थापित तारामंडल का नाम प्रस्तावित किनके नाम पर किया गया है? तो वो है जनरल बिपिन सिंह रावत जी के नाम पर जो है पौड़ी में स्थापित जो है तारामंडल है उसका नाम प्रस्तावित किया गया है। नाबार्ड तथा कृषि विभाग के सहयोग से वीरांगना कृषक उत्पादक संगठन स्वायत्त सहकारिता से जुड़ी 215 महिलाओं को पहली ड्रोन दीदी गौरव होने का प्राप्त हुआ। तो ये है उत्तरकाशी में ये हुआ है, जहाँ पे 215 महिलाओं को पहली ड्रोन दीदी का गौरव प्राप्त हुआ है। नगर पंचायत से नगर पालिका का दर्जा किसे दिया गया अभी हाल ही में? तो पुरोला उत्तरकाशी को जो है ये नगर पंचायत थी, अभी इसे नगर पालिका का दर्जा दे दिया गया है। देश की सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का संचालन मार्च 2024 में कहां से कहां तक? देहरादून से लखनऊ तक किया गया। प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी जो है मार्च 2024 में आई, जो 31 दिसंबर 2030 तक लागू होगी। तो प्रथम सर्विस सेक्टर पॉलिसी आई है उत्तराखंड में। अब बात करते हैं हम सिलक्यारा सुरंग। तो ये घटना जो है नवंबर की है, लेकिन हमने इसको बिल्कुल सारे फैक्ट जो इसके सिलक्यारा सुरंग के इसमें ऐड किए हुए हैं, तो इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सिलक्यारा सुरंग जो है कहाँ पर है? तो ये उत्तरकाशी जिले में है। इसका कार्य क्या है? तो 4 धाम परियोजना ऑल वेदर रोड के लिए इस सुरंग का निर्माण किया जा रहा था। सुरंग की लंबाई कितनी है? तो 4.5 किलोमीटर लंबाई है सुरंग की। नेशनल हाईवे किस पर पड़ती है? तो 134 जो यमुनोत्री नेशनल हाईवे है, धरासू से बड़कोट के मध्य इस नेशनल हाईवे पर ये पड़ती है।
गंगोत्री यमुनोत्री के मध्य 26 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी ये सिलक्यारा सुरंग बनने के बाद। ऑपरेशन कौन सा चला, तो एक घटना हुई थी यहाँ पे 12 नवंबर से 28 नवंबर तक के बीच का ये पूरा वो है प्रोसेस। 17 दिन तक ये ऑपरेशन चला, जिसमें जो कुछ मजदूर थे वो इस सुरंग में फंस गए थे, तो उसके लिए ऑपरेशन जिंदगी चलाया गया। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टनल का निर्माण जो है कौन कर रहा था, तो राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड की देखरेख में 2 कंपनी ने इसका निर्माण किया, नवयुगा कंपनी और गजा कंपनी। इसमें कितने मजदूर फंस गए थे, तो 41 मजदूर इसमें फंसे थे। इसके बचाव में कौन कौन आया, तो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, चिनूक हेलीकॉप्टर, रेड माइनर और आगर मशीन जो है इनकी सहायता से जो है इसमें ये ऑपरेशन चलाया गया था। रेड माइनर्स क्या है, तो चूहे की तरह खुदाई करने वाली एक मशीन है। आगर मशीन क्या है, तो ये अमेरिका से लाई गई थी। माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ कौन थे, तो क्रिस लूपर थे माइक्रो टनलिंग विशेषज्ञ। जबकि इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट कौन थे, तो वो थे अर्नोल्ड डिस्क। ये इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन को इन्होंने ही लीड किया था। ये ऑस्ट्रेलिया से इनका संबंध है। देश का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन है और इसके नज़दीक में बाबा बोकनाथ का मंदिर है। तो ये हमारा जो है मार्च 2024 का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम अप्रैल और मई का भी करंट अफेयर उत्तराखंड का कराएंगे। धन्यवाद।